असद खरल साहब, इसमें जमात इस्लामी और फजलुर रहमान साहब के ग्रुप ने बायकॉट किया, अच्छा खिलाफ वोट नहीं डाला, वो चले गए। अब इसका क्या मतलब है? अगर तो वो खिलाफ थे, इसमें कोई ऐसी बात थी तो सामने आते हैं कि जनाब ये इसमें मसाइल हैं, या इसके खिलाफ वोट देते अगर इतनी कोई बुरी चीज़ थी तो, ताकि पता तो चलता। लेकिन अब बायकॉट का मतलब यह है कि इनको कोई उस तरह से घास नहीं डाली गई, कोई इनको बात नहीं की गई, कोई इनको मनाते, कोई इनके सामने कोई तजावीज़ रखते कि अच्छा जनाब आप आ जाएं, आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। क्या वजह हुई? या सिर्फ वही वजह फजलुर रहमान साहब जो कहते रहते एक ही रट के जी ये तो पार्लियामेंटी जाली है, लिहाजा यहाँ कोई कानून साजी ना हो। उसामा साहब कल भी मैंने कहा था, वो कहते हैं साहब सामने आते भी हैं और छुपते भी नहीं। मामला ये है कि जब अगर आपने इजहार राय करना है, इसके खिलाफ मुखालफत देने से तो किसी ने रोका था। मुखालफ वोट या आप अपना हक राय दही जो अवाम ने आपको मुंतखब किया है, आपका एक वोट है और कौम की अमानत है। एक आम आदमी का वोट जो वोटर होता है और जो आपको मुंतखब करके असम्बली के अंदर भेजते हैं, तो वो आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप अवाम के नुमाइंदा हैं, उस अवाम में आप बैठे हैं, आपका जो भी है आपको उसकी ज़िम्मेदारी है, आपके पास अमानत है। लेकिन मामला यही है कि चूँकि मुखालफ वोट देना नहीं था, हाकिम वो देना नहीं चाहते थे, तो वो वॉकआउट कर गए। क्योंकि ज़्यादा बात है कि किस मुंह से जाओगे जी, लेकिन ये तो वजह नहीं कहीं खरल साहब के लोगों को जाकर ये फिर क्या अगर इसके खिलाफ वोट करते हैं, लोग कहते हैं कि आप आर्मी चीफ के तैनाती पर आपको इतराज हो रहा है कि जनाब बहरिया का, बर्री का, फजाइया का ये जो चीफ्स होंगे इनकी मुद्दत कितने अरसे के लिए होगी, और वो कहा भी सुप्रीम कोर्ट ने है कि जी बाजे कर दें, उसमें कर दिया उन्होंने कि जी 3 साल के लिए होगी, खत्म कहानी। एक तो बात ये है कि आज जो ये कार्रवाई हुई इस पे हम बैशिंग भी करते हैं, लेकिन हमें इस जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंटेरियन है, जो मौजूदा हुकूमत है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो खा PMLN है, खा पीपल्स पार्टी है, PTI की हुकूमत है, बाकी भी जो कोलिशन पार्टनर हैं या जो लोग हैं जिन्होंने इस एक कौमी के अहम एक सलामती का मामला था, पूरी दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है, एक मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है कि उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि इतने भी हम गए गुजरे नहीं है कि जब मामला आएगा मुल्क की सलामती का, इंटेग्रिटी का, रीजन की जो सूरत हाल है, वहाँ पे कमेटी भी नहीं बनेगी, वहाँ पे अल्टीमेटली ये कसरत राय से इसमें कोई इख्तलाफ नहीं आया। ये तीनों का जिस तरह आपने बताया, मैं पहले भी कहता रहा जी जी। कि ये मामला है बरी बिल, बरी जो पाक आर्मी जो है उसके हवाले से है, फिर नेवी के हवाले से तरमीमी जो बिल है 2020, और पाकिस्तान एयर फोर्स, यानी तीनों जो सर्विसेज चीफ हैं, आज एक मुंतखब एक हुकूमत, एक डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, पार्लियामेंट को एक और बड़ी ताकत मिल गई। पार्लियामेंट ने दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया और पार्लियामेंटेरियन ने मेच्योरिटी का इजहार किया कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है अब वो उसकी सवाबदीद है। अच्छा, इसमें एक खरल साहब सवाल है, क्योंकि आप कानूनी मामलात पर नजर रखते हैं, सरबराह को और नेवल चीफ को एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, उनकी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं उनके टेन्योर में। तो यानी एक मैं समझता हूं कि ये एक पार्लियामेंट। अच्छा, रिव्यू का क्या होगा, मैं इस पर आता हूं आपसे बात करने के लिए। बाबर डोगर साहब, नून लीग का भी एक इजलास हुआ, अच्छा उसमें ख्वाजा आसिफ साहब, राजा ज़फ़रुल हक साहब जो हैं वो उसकी क़यादत कर रहे थे, उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब नहीं थे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने देखा नहीं, मेरे पास जो खबर है उसमें एहसन इकबाल साहब का नाम हो, तो ये लोग नहीं थे, कुछ ये नाराज़ हैं, वरना तो वहाँ पर मुशाहिद साहब भी थे, राना सनाउल्लाह साहब भी थे, तो ये लोग आपके ख्याल से क्यों नहीं थे? और क्या यही माहौल जो आज नजर आया है कौमी असम्बली में, आपको लगता है यही सेनेट में होगा, या वहाँ भी आखिरी वक्त पर कि कमेटी में कोई बात आप मान जाएंगे कमेटी में और कहेंगे नहीं दोबारा कमेटी से प्रूव करा लें, फिर कमेटी में दोबारा जाएगा, 2 दफा कमेटी प्रूव कर रही है और उसके बावजूद कह रहे हैं नहीं कुछ तरमीम वगैरह हो जाए, और फिर बनाया जाएगा और फिर कहेंगे हाँ हाँ मान गए। उसामा साहब मान तो ये बहुत पहले ही गए थे, हम बड़े देर से ये कह रहे थे कि ये बिल अल्टीमेटली पास होना ही होना, और ये बावजूद होकर जाके इसको वोट डाल के आएंगे। जब PMLN का लंदन में इजलास हो रहा था, मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि जनाब ये बिल जो है ये PMLN इसको भरपूर और अनकंडीशनल सपोर्ट करेगी। तो उस वक्त भी आप PMLN में अगर आप देखें अयाज सादिक, उसके बाद राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, ये बड़े एक्टिव हैं, ये बड़े मुतहरिक हैं, और ये जो लोग हैं इनको एहसास हो गया कि नवाज शरीफ का जो नैरेटिव था वोट को इज्जत दो वो गलत था, उसने नुकसान पहुंचाया है। ये अब PMLN में ओपन बातें हो रही हैं, ये खुलकर बात हो रही है। इवन राना सनाउल्लाह जो है
राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो हैं वो भी ये कहने पर मजबूर होंगे कि वो जो नैरेटिव था वो गलत था। ये इस अब शहबाज शरीफ और ये सारे ग्रुप के अंदर बड़ी रियलाइजेशन है कि हमने गलत जो नैरेटिव था उसको अपनाया। तो ठीक है, अगर एक पार्टी ये समझती है कि उन्होंने माजी में गलती की और ये गलती नहीं करनी चाहिए थी और अब वो तो समझ रहे हैं कि इसको अब रेक्टिफाई करना है, तो मेरा ख्याल है कि उसको वेलकम किया। लेकिन आज वोट को इज्जत मिली। ये वोट को इज्जत तो ये होती है कि लोगों ने आपको मुंतखब करके भेजा कि जाके कानून साजी करो और मुल्क के दिफा के लिए जो चीजें आम है, जो एक और इदारे ने, जो अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह काम किया जाए, वो काम फिर आपने किया है, उसमें अपना हिस्सा डाला है, उसमें वोट किया है। यही है वोट की इज्जत। और वो थोड़ी थी कि जनाब अदालतों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आप अदालतों को टारगेट करें, अदालतों को टारगेट करें, आप अदालतों को टारगेट करें। आपने वकला की इतनी बड़ी फौज रखी हुई है, अभी भी तो रिलीफ मिल रहा है ना, कोर्टों से रिलीफ मिल रहा है, अब क्यों नहीं टारगेट? और यही अदालतें जिनको गालियां देते थे वही जजेस हैं, अब वही आसिफ खोसा थे जिनसे आपको रिलीफ भी मिला है और भरपूर रिलीफ मिला है। नवाशी जो है वो बाहर गए। ये कोई पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि एक बंदा जिसको सजा हो चुकी है वो जेल में है और वो हेल्थ बुनियादों पर बाहर इलाज कराने के लिए चला गया। अब क्यों नहीं पीएमएलएन बात करती, अब क्यों नहीं बोलती? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।